हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल माइनर ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे? तो चैप्टर 3 को हम करने वाले खत्म पहुंच चुके हैं उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो भाई इससे पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए हैं एंड सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे से किए ही थे। सारी डेरिवेशन सारे कंसेप्ट भी हमने समझ लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं तो बहुत ज़्यादा काम का है। और अगर वीडियो नहीं देखे हैं भाई तो पहले उनको जाकर देखिए और फिर यहाँ पर आइए, मतलब तभी समझ में आएगी ना चीज़ें, वरना तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में यही बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जल्दी से खत्म करते हैं इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। अब देखकर समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है, देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो भाई रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला, साइन इनवर्स -√3/2। तो साइन इनवर्स -√3/2 को आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि साइन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस का साइन इनवर्स x, और दूसरी ये कि कॉस इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये आइडेंटिटीज अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन खत्म है, और ये अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन भी टफ लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपने क्या बोला, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, इसको आप बोलते हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 को आप क्या बोलोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब बताओ भाई साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती होगी? साइन थीटा √3/2 के इक्वल कब होता है? तो वो होता है π/3 पर। तो यहां पर साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, π/3 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो भाई कॉस थीटा 1/2 कब होता है? तो वो भी π/3 पर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, π/3। तो ये कितना हो जाएगा भाई, पाई माइनस 2π/3। ये एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करो तो 3π माइनस 2π/3। तो इसका आंसर आ रहा है भाई π/3। तो साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, π/3। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार, क्योंकि क्या है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं और फिर हमारे जो बेसिक्स हैं उसको टटोलते हैं कि भाई आपने कितने अच्छे से सारी चीजें कितने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। अगर अपन ने पढ़ी होती हैं, अपन ने प्रैक्टिस करी हुई होती है, तो फिर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। वरना यही क्वेश्चन हमें बहुत तकलीफ दे जाते हैं और एक एक दो दो नंबर के जो गलतियां वो करवा देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि एक भी नंबर गलत हो भाई, फुल मार्क्स लेकर आने हैं मैथ्स में अपन को। ठीक है, अब खुद सोचो ना, वरना इतने क्वेश्चंस करवाने का क्या मतलब था? हम तो यही चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपसे। ठीक है, तो मेहनत कर लो इतनी बस जितनी हम करवा रहे हैं, उसके बाद कोई बुक मत देखो, कुछ मत देखो, सिर्फ भरोसा रखो और बैठ जाओ भाई एग्जाम में, लेकिन हाँ मेहनत करने के बाद। ठीक है, तो क्या किया यहां पर आपने, यहां पर आपको बोला साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। तो इसमें क्या करना था आपको, साइन इनवर्स -x, आपको पता है माइनस का साइन इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इन दोनों की वैल्यूज रख दी आपने। यहां पर x जो था वो √3/2 और 1/2 था। यहां पर साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3 डाली और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू भी π/3 डाली, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया आंसर आ गया π/3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? तो इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 तक। तो अब यहां पर बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है π/2 और मिनिमम वैल्यू है -π/2। इन दोनों के बीच में आपको बताना है डिफरेंस। तो आप बोलोगे भाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/2 माइनस π/2, जो कि हो जाएगा पाई। चलो π/2 प्लस π/2 लिख देता हूं पहले, इसके बाद आंसर आ गया पाई।
तो क्लियर है, हमसे क्या बोला था कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच में आपको बताना है क्या, आपको बताना है भाई डिफरेंस। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू देखी भाई, इसकी रेंज जो थी वो -π/2 से π/2 थी, तो मैक्सिमम वैल्यू थी π/2 और मिनिमम वैल्यू थी -π/2। मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस कर दिया तो डिफरेंस आ गया कितना, पाई। क्लियर है, चलते हैं आगे। इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू 3π/2, आंसर देख के बता दोगे आप, देख के बता दोगे 2 सेकंड में, बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े आप बता दोगे। ठीक है, वैसे पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये जानना जरूरी है। x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है, बट आपको तुरंत बन गया। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको यहां पर पता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्व तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं और एक ही इक्वेशन है, तो हम ऐसे बहुत अच्छे मेथड से इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के अंदर से सॉल्व नहीं कर सकते। हमें यहां पर लगाना पड़ता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और उसमें हम क्या करते हैं, यहां पर इसको लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू, यहां पर भी इसको 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। π/2 है, कितनी बार है, तो 3 टाइम्स ऑफ π/2 है, मतलब इसको आप लिखोगे π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। तो यहां पर साइन इनवर्स x भी π/2 के इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स y भी π/2 के, और साइन इनवर्स z को भी हम π/2 से ही कंपेयर करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, तो x यहीं पर रहेगा, साइन इनवर्स वहां जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी साइन π/2, तो भाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1। एग्जैक्टली सेम वे में y भी 1 हो जाएगा एंड z भी 1 हो जाएगा, तो तीनों की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 1 1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन अब, है ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पर तीनों की वैल्यूज 1 1 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसके आगे रॉकेट साइन से आप ही लगा लो 3 कैसे आया। ठीक है, क्या किया आपने यहां पर, आपको दिया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, जिसकी वैल्यू थी π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, क्योंकि 3π/2 को आपने ऐसे तोड़कर 3 टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास 3 टर्म्स थे। फिर हमने क्या किया, तो साइन इनवर्स x को इक्वेट किया π/2 से, तो वो क्या हो गया, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब x की वैल्यू आ गई साइन π/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली एग्जैक्ट सेम वे में y भी 1 हो जाएगा और z भी 1 हो जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी थी x प्लस वाई प्लस जेड की, तो तीनों को आपने ऐड किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। क्लियर है, क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। तो जब x ग्रेटर देन 1 होता है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखो इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, ये बोल रहे हैं ये। तो हमें पता है भाई कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 tan इनवर्स x होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0। ये पता है, एक x ग्रेटर देन 1 ये पता है आपको। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, अगर ऐसा है तो हमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसको यहां ले आओ, 2 tan इनवर्स x को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन 1। ये फॉर्मूलेज होते हैं भाई, अपन लोगों ने किए हुए हैं, सारे देखे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ गए भाई तो फंसना नहीं है हमको। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, उसमें रखो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये रहा आपका आंसर, करते हैं इसको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ x लेस देन 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ये, तो हमें वैल्यू लिखनी कितनी, cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। और हमें पता है tan इनवर्स x कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 tan इनवर्स x जो होता है cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, जब x लेस देन 0 होता है तो ये होता है कितना, तो ये होता है भाई माइनस cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने देखा, इसकी प्रॉपर्टी होती है।
तो हमने किया हुआ है। तो यहां पर कुछ नहीं भाई, इसकी वैल्यू निकालनी तो माइनस को इधर भेज दो, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स। क्लियर है? इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला है जो, वही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x फॉर x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x की वैल्यू लगानी है। तो यहां पर हम डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, हम देखते हैं भाई। हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो वो होता है भाई tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर भाई x जो है वो x है और y जो है वो 1 अपॉन x है। तो यहां क्या हो जाएगा, आप बोलोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x। ये आपको पता है कि क्या आने वाला है, करा हुआ है कई बार, है ना, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको पता है नीचे क्या होगा, यहां पर क्या है भाई, x और 1 अपॉन x दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो आप यहां पर बोलोगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट होगा, ना तो ये ग्रेटर देन 1 है ना ही ये लेस देन 1 है। ठीक है, ये इक्वल टू 1 है, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है tan इनवर्स इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी, x प्लस 1 बाय एक्स, तो ऊपर जो भी है वो ठीक है, नीचे क्या हो रहा है, तो नीचे हो रहा है 1 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 0। तो किसी की भी अपॉन में अगर 0 आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट के इक्वल हो रहा है भाई। तो यहां पर tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। tan थीटा जो होता है वो इनफाइनाइट कब होता है, तो पाई बाय 2 पर होता है वो, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है और cos पाई बाय 2 0 होता है। तो किसी की अपॉन में 0 आ गया तो इनफाइनाइट हो जाता था। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, इसका आंसर आ गया पाई बाय 2। कैसे आया, आपने इस फॉर्मूले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई में y की जगह 1 बाय x रख दिया, तो x और 1 बाय x कैंसिल होकर 1 हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस 1 जो कि 0 हो गया, तो पूरा का पूरा ये हो गया इंफिनिटी। अब tan थीटा में इंफिनिटी कब आता था, तो वो आता था पाई बाय 2 पर, तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x। वैल्यू लिखनी है हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x की फॉर x लेस देन 0। तो ये हो जाएगा भाई, हमें पता है प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर x लेस देन 0। ठीक है, यही होगा, मतलब माइनस पाई प्लस हो जाएगा। यहां पर क्या करोगे आप, तो यहां पर आप क्या करोगे भाई, x लेस देन 0 y भी लेस देन 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x है ये, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इसको y की जगह पर 1 बाय x, ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x अपॉन 1 माइनस 1 माइनस x इंटू 1 बाय x। तो x से x कैंसिल, फिर से नीचे क्या आ गया 0, नीचे 0 मतलब ये पूरा हो गया अनडिफाइंड है इंफिनिटी। तो इंफिनिटी कब होता है tan, तो पाई बाय 2 पे, तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना हो जाएगा पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाय 2। एग्जैक्ट जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था अपना, बस यहाँ पर माइनस पाई ऐड हो गया है। तो पाई बाय 2 में जब माइनस पाई को आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो वो आएगा भाई माइनस पाई बाय 2। ये आंसर है आपका। अब ये सारे ही जो आंसर्स आ रहे हैं भाई बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है ना। यहां पर अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा, और फॉर्मूला याद होगा तो 2 मिनट में आ जाएगा आंसर। तो फॉर्मूले सारे आपको भाई अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो क्या किया अपन ने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x में अगर x लेस देन 0 है, 1 बाय x भी लेस देन 0 होगा, तो इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 बाय x। तो यहां पर माइनस पाई को में प्लस कर दिया, ये हो गया tan इनवर्स इंफिनिटी जो कि होता पाई बाय 2, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 आंसर आ गया माइनस का पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3
प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब 2π/3 मतलब कितने डिग्री होता है? तो 2π/3 होता है भाई, π/3 होता है 60, 2 इंटू 60 इज 120 डिग्री। तो ये वाला जो है, अब हमें पता है कॉस तो 0 से पाई के बीच में, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, तो यहां पर 2π/3 इसकी रेंज में आ रहा है, तो आप कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल आउट कर दोगे डायरेक्ट, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 इक्वल्स टू 2π/3। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस किए अपन ने, ये तो शुरुआत वाले ही क्वेश्चंस थे अपने, तो ये आने चाहिए आपको अच्छे से भाई। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा है आपने? एक रीजन देते हो हर बार, याद है वो रीजन क्या है? वो रीजन क्या बोलोगे आप यहां पर? बिकॉज 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π। 0 to π को बिलोंग करता है वो, तो हमें यहां पर 2π/3 जो है, अगर वो इसको बिलोंग कर रहा है तो हमें कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 में कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। वही रेंज आनी चाहिए भाई जो 0 to π के बीच में है, कि वही नंबर आने चाहिए, और नहीं आ रहे होते हैं तो हमें निकाल कर लाना पड़ता है। अब यहां पर मैं आता हूं साइन 2π/3 के लिए। मुझे पता है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब साइन की जो रेंज होती है साइन इनवर्स की, वो होती है -π/2 से π/2। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है, मतलब मैक्सिमम तो इसकी 90 डिग्री तक वैल्यू जा रही है, पर 2π/3 में इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तो भाई इसकी रेंज में नहीं आ पा रहा है, तो क्या करोगे अब आप? तो उसको रेंज में लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लेकर आएंगे? तो हम बोलेंगे यहां पर इसको साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। क्यों भाई? अब देखो पाई माइनस π/3 से क्या हुआ? तो 3 ऊपर आया तो 3 पाई माइनस पाई, तो 2π/3 वापस से बन जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है एंगल पाई माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक दोनों पॉजिटिव होते हैं, और पाई पे एंगल चेंज भी नहीं होते, पाई पे साइन का फंक्शन कॉस में चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? अब क्या आ सकता है? अब π/3 तो आता है भैया -π/2 से π/2 के बीच में, तो यहां आप बोलोगे यह आता है भाई, तो आप बोलोगे इसका आंसर आ गया π/3। क्यों? बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। -π/2 से π/2 के बीच में π/3 आता है, तो भाई अब हम साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई, कॉस इनवर्स cos 2π/3 की वैल्यू आ रही है 2π/3, और साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू आ रही है π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू आ रही है π/3। तो अब आप लिखोगे देयरफॉर कॉस इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल्स टू 2π/3 प्लस π/3। तो ये हो गया 3π/3 यानी कि पाई। तो ये आंसर आ गया भाई पाई 180 डिग्री। क्लियर है? क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने? तो यहां पर आपको बोला गया था कि cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकाल कर बताओ। तो हमने बोला ठीक है भाई, cos इनवर्स cos 2π/3 को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स और cos को कैंसिल 2π/3 डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि 2π/3 पहले से ही उसकी रेंज में आ रहा है 0 to π के बीच में। बट साइन इनवर्स साइन 2π/3 के केस में ऐसा था कि भाई साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, और ये उसके बीच में नहीं आ पा रहा था, तो आपको क्या करना था? तो उसको उसके बीच में लेकर आना था। तो कैसे लेकर आए? तो आपने 2π/3 को लिखा पाई माइनस π/3। अब पाई माइनस π/3 है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता? तो साइन थीटा के इक्वल होता, तो इसको मैंने साइन π/3 लिख दिया। अब π/3 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, तो आप लिखोगे कि हाँ भाई साइन इनवर्स साइन 2π/3 को आप π/3 लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद क्या किया आपने? इनकी वैल्यूज रखी, ऐड किया, तो आंसर आया पाई। क्लियर है? तो इसका आंसर है पाई। करते हैं इसको क्लियर।
इफ -1 से x से 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ x, मतलब x क्या है, -1 से 0 के बीच में है, राइट द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है, और ये -1 से 1 के बीच में होता है। तो ये वाली जो रेंज है इसमें कोई पाई माइनस पाई प्लस करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो यहां पे डायरेक्टली sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा इस केस में क्या हो जाता है, वो माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं बताता हूं आपको। तो हमें पता है 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर भाई -1 से 1 के बीच में होता है x। ठीक है, और यही 2 tan इनवर्स x होता है माइनस cos इनवर्स x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, जब क्या होता है x होता है माइनस इंफिनिटी से 0 तक। ठीक है, तो माइनस मतलब जब भी नेगेटिव होता है ये तो ऐसा होता है। तो अब आप क्या बोलोगे भाई, यहां पर दोनों चीजें आपके सामने ही रखी हुई हैं, यहां पर इसकी जगह डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं अपन, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह डायरेक्टली आप रख सकते हो माइनस का 2 tan इनवर्स x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर आएगा भाई 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 2 tan इनवर्स x ही था, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इस माइनस को यहां पर भेज दो तो ये माइनस का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई सारे, फॉर्मूला ही लगाना है सब में, बहुत इजी है। राइट द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स x, अबे बहुत ही इजी है भाई, साइन कॉट इनवर्स x की आपको वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि कॉट इनवर्स x को आप अगर थीटा बोलोगे, लेट कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा x। अब कॉट थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पर परपेंडिकुलर को आप 1 बोल सकते हो। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका जो रूट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो आप यहां पर बोलोगे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। तो भाई थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा ही अपना कॉट इनवर्स एक्स था और थीटा ही अपना साइन इनवर्स अंडर रूट 1, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर आप इस कॉट इनवर्स एक्स की जगह क्या रख सकते हो, तो रख सकते हो साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख देते हैं हम, ये जाता साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है भाई। इतने इजी क्वेश्चंस हैं अब ये तो बन जाने चाहिए आप लोगों से, और आई होप कि बन भी रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस करते हुए चलो आप लोग, इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद भी कर सकते हो, खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन फिर सॉल्यूशन उसका चेक कर लो यहां पर कि सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। फिर से आ गए ये बेशरम, मैंने इतनी बार इनको सॉल्व करो, इनको मतलब शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार उठ के आ जा रहे हैं। अब cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, उसको देखकर समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या करना है। मान लो यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x लिखा हो तो आप क्या करते, क्या सोच रहे हो, बताओ ना क्या करते, आपसे पूछ रहा हूं भाई क्या करते आप। यहां पर आप क्या करते, इसको लिखते आप cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो अब यहां पर
कॉस इनवर्स 1/2 है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो इसको क्या करोगे, तो 2 साइन इनवर्स 1/2 ना, तो एक को कॉस के साथ शहीद कर दो, दूसरे को अकेले को बचे रहने दो भाई, इंडिविजुअली उसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, ठीक है, हीरो है वो। अब यहां पर क्या करते हैं अपन, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 में से एक साइन इनवर्स 1/2 इसके साथ आ जाता है बेचारा, बोलता चल भाई जो भी वैल्यू है साथ मिलकर दे देते हैं, और साइन इनवर्स 1/2 एक अकेला बचता है। अब बताओ इन दोनों को क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है, जब दोनों जगह x है तो कितना होता है π/2, जब दोनों जगह 1/2 है तो भी कितना होगा π/2। बात तो एक ही है ना भाई, चाहे x x हो, y y हो, 1/2 हो, 1/2 हो, दोनों जगह आंसर आएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब भाई ये बताओ साइन थीटा में 1/2 कब आता है, साइन में 1/2 कब आता है, तो π/6 पर आता है, तो लिख दो उसको, तो यहां पर आ जाएगा π/6। अब π/2 प्लस π/6 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा भाई दोनों का एलसीएम 6, 2 3 6, तो 3π प्लस सिंगल पाई इक्वल्स टू 4π/6 जो कि हो गया 2π/3। क्लियर है, 2π/3, तो ये आंसर आ गया आपका कितना भाई, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। यहां पर आपने क्या बोला था कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, जो कि हमने यहां पर लगा दी, कैसे, इस 2 sin इनवर्स 1/2 को दो पार्ट में डिवाइड करके, और फिर इसको π/2 बोल दिया, इसको बोल दिया π/6, क्योंकि sin इनवर्स 1/2 π/6 होता है, सबको पता है। आंसर आ गया 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राइट, मैं नहीं बताऊंगा यार ये क्वेश्चन यार, मतलब अब यही काम रह गया कि इनकी रेंज बताएं, लेकिन रह जाता है, काम रह जाता है, क्यों रह जाता है भाई, याद रहना चाहिए। अभी तो अपन को बहुत अच्छे से अपन बोल रहे हैं कि बार बार आ रहे हैं, और मतलब इतना ज़्यादा रिपीटेशन हो जा रहा है इनका, हमको आंसर याद है, हो गए हैं, तो भाई लेकिन एक बात ये सोचो कि नेक्स्ट चैप्टर करोगे तब तक ये याद रहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करोगे अगर आप कम प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें भूल जाओगे, बट हाँ जितनी प्रैक्टिस अपन ने करी, अगर आप उतनी प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें याद रहेंगी आपको इस मैथ्स की बुक के खत्म होते होते। ठीक है, आप जब रिवीजन करते हो ना, तो एक फैक्ट है कि अगर आपने आज एक चीज लर्न की या आज एक चीज आपने सॉल्व की, उसको आप 24 घंटे के अंदर एक और बार रिवाइज कर लोगे ना, तो वो 2-3 दिन तक आपको याद रहेगा, फिर 2-3 दिन के अंदर फिर से एक बार रिवाइज कर लो तो एक हफ्ते तक याद रहेगा, एक हफ्ते के अंदर फिर से रिवाइज कर लो तो एक महीने तक याद रहेगा, महीने के अंदर फिर से रिवाइज कर लो तो 3 महीने तक याद रहेगा। ऐसे ही ऐसे आप उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते जाओ और धीरे धीरे वो परमानेंट मेमोरी बन जाएगा आपकी, मतलब आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज को। तो ऐसे ही आप अगर अपना रिवीजन की फ्रीक्वेंसी रखोगे ना, तो चीजें कभी नहीं भूलोगे। और अगर आप आलस करते हुए पाइल ऑन करते गए चीज को कि हाँ भाई इसको बाद में कर लेंगे, इसको भी बाद में कर लेंगे, इसको भी बाद में कर लेंगे, तो फिर चीज आपको याद नहीं रह पाएगी। तो अच्छा है कि इतने सारे आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ये आपकी धीरे धीरे परमानेंट मेमोरी बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने फिर से थोड़े दिन में इसको रिवाइज नहीं किया ना, तो फिर आप ये भी भूल जाओगे। समय है भाई, सब भुला देता है। तो यहां पर इनको भी इतनी प्रैक्टिस के बाद भी रिवीजन करने की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। आज आपको चीजें याद हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे अगर यहां पर आपको मैं बोलूं -π/2 से π/2 इसका रेंज होती है, सबको मालूम है -π/2 से π/2 tan इनवर्स x की रेंज होती है। फिर भी जब लिखने जाओगे ना और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, आपके हाथ कांपेंगे। क्यों कांपेंगे बताऊं? क्योंकि आप वहां पर ये सोचोगे कि भाई -π/2 से π/2 इसकी रेंज होती है, या फिर -π/2 से π/2 इसकी रेंज होती है। दोनों -π/2 से π/2 है, लेकिन इसका आंसर कौन सा वाला होगा बताना जरा मुझे। समझ रहे हो मैं बात क्या बोल रहा हूं? कि भाई इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आपके पास अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो ये दोनों ही ऑप्शंस रहेंगे, और फिर आप कंफ्यूज होगे कि कौन सी वाली होती है यार। मतलब जब हम रिवीजन नहीं करते ना, तो खुद का ही अंदर एक डाउट आ जाती है। हमें पता होती है चीजें, लेकिन फिर भी हम लास्ट में जब एग्जाम करने बैठते हैं तो फिर वो डाउट जो है ना अपन को खा जाती है, और एग्जाम्स में हमसे गलती करवा देती है। तो ये सारी चीजों से बचना है हमको, और प्रैक्टिस उतनी ही करनी जितनी हम करवा रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस करो और उसके बाद रिवीजन भी करो। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा भाई? तो इसका आंसर होगा ये फर्स्ट वाला, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? राइट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 1540 डिग्री। तो यहां पर सबसे पहली चीज अपन को जो सोचनी है वो कौन सी सोचनी है भाई? तो वो सोचनी ये है कि 1540 डिग्री जो है, ये क्या cos इनवर्स की रेंज में आता है?
तो नहीं आता ना ये रेंज में। उसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई तक, तो मैक्सिमम लिमिट ही 180 डिग्री हो रही है। तो 1540 डिग्री को अपन को उसकी रेंज में लेकर आना पड़ेगा। अब अगर उसको उसकी रेंज में लेकर आना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें पता लगाना पड़ेगा किसके पास आ रहा है। क्या पाई के पास में आ रहा है? 180 और 1540 जमीन आसमान का फर्क है। 2 पाई के पास में 360 1540 बहुत ज्यादा फर्क है। ये किसके पास में आ रहा है भाई? 2 पाई में नहीं आ रहा है तो किसमें? 4 पाई देखें, 4 पाई कितना हो जाएगा? 4 इंटू 180 डिग्री मतलब कितना? 720 डिग्री। 4 पाई के आसपास में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है यार। 4 पाई 720 और यहां पर इसके आसपास में भी नहीं आ रहा। तो क्या 4 पाई का भी डबल करके देखें तो वो कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 2 यानी कि 8 पाई और वो हो जाएगा 1440 डिग्री। क्या इसके आसपास आ रहा है? हाँ भाई 1540 डिग्री जो है ये 1440 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो अब यहां पर कितने डिग्री का हेर फेर है भाई? कितने डिग्री का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे भाई 8 पाई से ये 100 डिग्री ज्यादा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? तो आप इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई प्लस 100 डिग्री। अब यहां पर यह मत बोलना कि 8 पाई प्लस 100 डिग्री क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक रेडियन में है और एक डिग्री में है। तो भाई आपको समझ में आए इसलिए लिख रहा हूं 8 पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लाने के लिए। यहां पर अगर मैं 1440 डिग्री लिख दूंगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसका होने क्या वाला है आगे। मतलब कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, इस टाइप की पाई में अगर वैल्यूज लिखता हूं मैं तो ज्यादा समझ में आता है ना। तो यहां पर आप क्या लिख रहा हूं? कॉस 8 पाई प्लस 100 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है कि कॉस, मतलब आपको नहीं भी पता है तो अभी जब लिखूंगा मैं तो समझ में आएगा आपको कि कॉस 8 पाई प्लस थीटा कितना होता होगा। तो आप यहां पर क्वाड्रेंट बनाते हो तो भाई 2 पाई पर यहां पहुंच रहा है, 4 पाई पर भी यहां पहुंच रहा है, 6 पाई पर भी यहां पर पहुंचेगा और 8 पाई पर भी वो वहीं पर पहुंचेगा जहां 2 पाई पर पहुंच रहा है। मतलब कि 8 पाई प्लस थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो आप? तो आप पहुंच रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? तो कॉस होता है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव। कोई भी हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे भाई? cos 8 पाई प्लस थीटा भी आपको कौन सा आंसर देगा? तो ये देगा cos थीटा के इक्वल। अब ये cos 8 पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो इवन मल्टीपल है तो cos का cos रहेगा, 90 में चेंज साइन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 8 पाई प्लस थीटा होता तो cos थीटा होता, 8 पाई प्लस 100 तो cos 100 हो जाएगा। अब cos इनवर्स और cos कैंसिल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि cos इनवर्स की रेंज होती है 0 टू पाई, मतलब कि 0 टू 180 डिग्री, और जो कि 100 डिग्री जो है वो उसके बीच में आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा कितना भाई? ये दोनों कैंसिल कर दो, आ गया आंसर 100। बिकॉज ये चीज लिखना है यहां पर, बिकॉज 100 डिग्री लाइज बिटवीन 0 टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर 100 डिग्री जो है वो 0 टू 180 के बीच में लाई करता है, इसलिए cos इनवर्स cos 100 डिग्री को आप 100 डिग्री डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ गया। क्या क्या किया आपने यहां पर? तो आपको दिया हुआ था cos इनवर्स cos 1540 डिग्री, इसको आपने देखा भाई 8 पाई के पास में आ रहा है तो आपने लिखा 8 पाई प्लस 100 डिग्री। तो यहां पर कितना हो गया? 8 पाई प्लस थीटा, cos 8 पाई प्लस थीटा हो गया cos थीटा, क्योंकि भाई वो वापस से पहुंच तो कहां रहा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच रहा था ना, तो वापस से वहीं पहुंचा दिया आपने उसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो cos भी पॉजिटिव था, 8 पाई में चेंज नहीं होगा तो नहीं हुआ भाई, cos का cos रहा। तो ये आ गया cos 100 डिग्री के इक्वल। cos इनवर्स और cos को कैंसिल कर दे क्योंकि 100 डिग्री उसकी रेंज में आ रहा है। तो क्लियर है, आ गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब क्या दिया हुआ? साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री, माइनस 600। तो आपको सबसे पहली चीज जो यहां पर पता है वो कौन सी पता है? कि साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है भाई माइनस का साइन थीटा, ये चीज आपको पता है। और 600 डिग्री यार, 600 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब माइनस 90 टू 90 तक जाएगा वो, लेकिन 600 डिग्री यार बहुत ज्यादा दूर है, तो उसको लेकर आना पड़ेगा अपनी रेंज में। तो कैसे लाओगे? तो भाई पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, ऐसे ही कुछ करके देखना पड़ेगा। तो 600 डिग्री किसके आसपास आ रहा है? तो आप बोलोगे सबसे पहले तो इसको आप लिखोगे साइन इनवर्स माइनस साइन 600 डिग्री।
अब अगर साइन इनवर्स माइनस साइन 600 डिग्री है तो यहां पर आप साइन 600 को क्या लिख सकते हो, तो 600 हमने देखा भाई 2 पाई 360, 4 पाई 720, किसके पास आ रहा है, ये तो आ रहा है 4 पाई के पास। तो आप यहां पर बोलोगे साइन इनवर्स साइन, यहां पे माइनस का साइन है तो माइनस के साथ लिखो, माइनस साइन 4 पाई माइनस, अब 4 पाई कितना होता है, तो 4 पाई होता है 720 डिग्री। 720 में कितना माइनस करोगे तो 600 आएगा, 120 डिग्री। तो यहां पर 120 लिखो, तो 4 पाई माइनस 120 इज व्हाट, 600। तो इसको आपने लिख दिया साइन 4 पाई माइनस 120 डिग्री। अब यहां पर एक बात बताओ, साइन 4 पाई माइनस थीटा कितना होता होगा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा ये, तो साइन 4 पाई माइनस थीटा 2 पाई 2 पाई, यहां पर आप पहुंच गए, ये आपका हो गया 4 पाई। 4 पाई माइनस थीटा मतलब कि आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, थर्ड में, और थर्ड में साइन कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है। और साइन 4 पाई है इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहां आप लिखोगे साइन, सबसे पहले आइडेंटिटी लिख दो भाई, साइन 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस, तो एक पहले से ही था, और साइन 4 पाई माइनस थीटा का एक माइनस एक और आएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 120, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 120। अब कर दे कैंसिल, साइन इनवर्स साइन 120 आ गया क्या रेंज में, नहीं आया अभी भी, क्यों नहीं आया, 120 है ये, और साइन की होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब कि माइनस 90 से 90, तो इसको भी फिर से अपन को रेंज में लेकर आना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप क्या लिख सकते हो, साइन 120 को 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, या 90 प्लस 30 अगर लिखते हैं तो दिक्कत एक आफत एक आ जाएगी, कौन सी आफत आ जाएगी, साइन 90 प्लस थीटा भाई 90 में तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और साइन इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, तो और क्या लिख सकते हैं, तो अब आप सोचोगे इसको और क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस में कुछ लिख सकते हैं क्या, तो 120 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 60 डिग्री, तो वो यहां पर आप यूज करोगे। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 60 डिग्री, साइन 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 होता है ना, तो 120 को अपन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, लिख दिया। साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो पहुंचेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पर साइन होता है पॉजिटिव, 180 पे चेंज होता नहीं है फंक्शन, तो साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। तो यहां पर आप लिखोगे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये पूरा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 60, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, ये आ गया 60 डिग्री। तो जो आपका आंसर है फाइनली जो आया, इतनी मेहनत मतलब थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, तो वो कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है, कैसे किया, क्या क्या किया, तो यहां पर आपको बोला था साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री, अब माइनस 600 डिग्री था, तो आपने बोला साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस 600 डिग्री में आपने लिख दिया माइनस का साइन 600 डिग्री, और 600 डिग्री को कैसे आप साइन की रेंज में ला सकते हो, तो किसके आसपास आ रहा था, तो 720 के आसपास आ रहा था, तो आपने लिखा इसको साइन 4 पाई माइनस 120, 720 में से 120 घटाओगे तो 600 आ जाएगा, तो आपने लिख दिया ऐसा। तो अब ये कितना हो गया, साइन 4 पाई माइनस थीटा, मतलब माइनस का साइन थीटा, आपने यहां पर पुट कर दी इसकी वैल्यू, 4 पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए वो यहां पर माइनस का हो गया साइन, थीटा की जगह 120, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन इनवर्स साइन 120 हो गया ये। अब 120 अभी भी रेंज में नहीं आया यार, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लेकर आना था, तो आपने क्या किया, अब आपने किया 120 को 180 माइनस 60, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है ये 120, मतलब पॉजिटिव साइन हम निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि साइन जो होगा वो कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और 180 माइनस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 60 इज साइन 60। अब 60 डिग्री माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, तो अब साइन इनवर्स और साइन जो है वो शांति से निपट सकते हैं, तो वो हो गए अलग, आंसर आया 60 डिग्री। क्लियर है, इसको भी करते हैं क्लियर। नेक्स्ट, राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स टू साइन इनवर्स 1/3। अब ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत बार किए हैं आपने, बहुत बार,
और ऐसे क्वेश्चंस को देखते साथ क्लिक होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है मैं जरूर जानना चाहूंगा। कॉस इनवर्स 2 साइन इनवर्स, अंदर जब भी 2 रहता था किसी भी ऐसे फंक्शन में, चाहे साइन इनवर्स 2 कॉस इनवर्स हो, चाहे कुछ भी हो, टेन इनवर्स 2 कॉस इनवर्स हो, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहता तो अपन क्या करते थे, इस अंदर वाले पूरे पार्ट को थीटा पुट कर देते थे, तो ये कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा इसकी आइडेंटिटी बन जाती थी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आ रहा है कॉस इनवर्स 2 साइन इनवर्स नहीं होगा, ये होगा कॉस 2 साइन इनवर्स, वरना बैंड बच जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली होगा कितना, ये होगा cos 2 sin इनवर्स 1/3, तो इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, ये होगा cos 2 sin इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, 2 sin इनवर्स 1/3 को, 2 को तो रहने दो क्योंकि cos 2 थीटा बनाना है अपन को, sin इनवर्स 1/3 को आप क्या करते हो, आप इक्वेट करते हो थीटा से, तो आप बोलते हो लेट sin इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू थीटा, तो 1/3 हो जाता है साइन थीटा। अब 1/3 अगर साइन थीटा है तो आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होगा, या निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला अकेले साइन थीटा में भी है, तो हम वो वाला यूज करते हैं। तो यहां पर मैं बोलता हूं अब, नाउ कॉस 2 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, क्योंकि इस पूरे को तो मैंने थीटा बोल दिया, एंड वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होती है भाई cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, और 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास है, मतलब 2 की वैल्यू तो सब दुनिया के पास है, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास है कितनी, 1/3, तो यहां पर पुट कर देते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 1/9, तो हो जाएगा 1/9 माइनस 1, तो हो जाएगा 2/9 माइनस 1, मतलब कि 2 माइनस 9/9, तो हो जाएगा -7/9। ओए ये फॉर्मूला कहां होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, कुछ तो भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था। क्या यार आप लोग भी यार, बोला ना बार बार रिवाइज किया करो वरना फॉर्मूले जो है भूल जाओगे। तो इसको आप लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है, और इसको आप लिखोगे, थोड़ा सा प्लान में चेंजिंग है अपने, ठीक है भाई थोड़ा सा प्लान में चेंज है मतलब, तो यहां पर क्या करोगे, cos 2 थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अब क्या हो जाएगा भाई प्लान के मुताबिक, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में आप लिखोगे 1, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या समझा रहा हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज 1/3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/9, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/9, इसको अपन रेड पेन से लिखेंगे, ये हो जाएगा भाई 1 माइनस 2 इंटू 1/9, तो हो जाएगा 1 माइनस 2/9, तो हो जाएगा 9 माइनस 2 मतलब कि 7/9। यह आ गया आपका आंसर। क्लियर है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, तो यहां पर आपको दिया हुआ था जो चीज, वो दी हुई थी भाई cos इनवर्स 2 sin इनवर्स 1/3। अब sin इनवर्स 1/3 को आपने थीटा पुट किया, क्योंकि हमें पता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है जहां पर cos इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, sin इनवर्स हो, अंदर 2 इंटू समथिंग हो, तो अंदर वाली चीज को हम थीटा पुट करते हैं, ताकि फॉर्मूला जो है हमारा वो cos 2 थीटा sin 2 थीटा या tan 2 थीटा का बन जाए। ठीक है, ये इनवर्स नहीं था, cos था यहां पर सिर्फ, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने बनाया है यहां पर, तो sin इनवर्स 1/3 को थीटा पुट किया तो 1/3 हो गया sin थीटा की वैल्यू। तो यहां पर आपको पता चल गया कि भाई ये पूरा था cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि sin थीटा यानी 1/3 का स्क्वायर, उसको वहां पर रख दिया तो इसकी फाइनल वैल्यू आ गई कितनी, 7/9। अब ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ना थीटा पे डिपेंड कर रही है ना एक्स पर, तो आपको यहां पर थीटा और एक्स की वैल्यू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हमने भैया आंसर थीटा की वैल्यूज में लाया है कि एक्स की वैल्यू में, यहां पर कांस्टेंट आंसर आया है। ठीक है, तो किसी को कन्वर्ट करने की भी जरूरत है नहीं यहां पर, तो आंसर आ गया अपना कितना, 7/9। ये है अपना फाइनल आंसर, करते हैं इसको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आ गए, बेशरम है ये लोग भी ना भाई, पीछा नहीं छोड़ते, आ ही जाते हैं बार बार, सर सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, हमें कितनी बार सॉल्व करो, इनको बड़ा मजा आता है। तो ये कितना भाई, साइन इनवर्स साइन 1550 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 1550 डिग्री, तो आप इसको कैसे करोगे, तो भाई यहां पर एक क्वेश्चन आपने देखा था,
ये वाला कॉस इनवर्स कॉस 1540 डिग्री वाला। तो वैसा ही एंगल है वो भी लगभग, यहाँ पे 100 डिग्री था, वहां पर कितना आएगा डिफरेंस, खुद सोचो। 8 पाई से यहाँ पर 100 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, तो वहां पर कितना डिफरेंस आएगा, तो यहां पर आप बोलोगे इसका डिफरेंस कितना होगा 110 डिग्री का। कैसे, नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। यहां पर आपको मालूम है 8 पाई होता है 1440 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करो 1550 डिग्री माइनस 1440 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री ना है, इसमें क्या कौन सा रॉकेट साइंस थोड़ी लग रहा है कुछ। तो आ गया भाई। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, अब ये हमारी रेंज से बहुत ज्यादा बाहर, तो उसको रेंज में लेकर आना पड़ेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। साइन इनवर्स की रेंज वही होती है, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स साइन 8 पाई प्लस 110 डिग्री, 8 पाई प्लस 110 डिग्री। अब 8 पाई आपको पता है कहां लेकर जाता है, कहां लेकर जाता है भाई, 8 पाई प्लस, अगर आप कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन भी भाई सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तो है, ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और 8 पाई में कन्वर्ट नहीं होगा, साइन का कॉस में कन्वर्जन नहीं होगा। तो आप बोलोगे साइन 8 पाई प्लस थीटा कितना होगा, तो वो हो जाएगा भाई साइन थीटा के इक्वल। यहां पर थीटा की जगह वैल्यू क्या है 110 डिग्री 110, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 110 डिग्री। अब एक कॉस होता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, 0 टू पाई के बीच में 110 डिग्री आ रहा है, बट ये साइन है और इसको लेकर आना है -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में, और ये आ रहा है 110, तो इसको लेकर तो आना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, हमें ये भी पता है, हम लिखेंगे इसको क्या, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो 110 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 180 माइनस कितना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 70 डिग्री। अगर मैं 180 में से 70 घटाऊंगा तो 110 पाऊंगा। तो भाई अगर 110 आ जाएगा मेरा तो मैं उसको वैसा लिख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं लिखता हूं साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 70 डिग्री, और आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। तो यहां पर आप लिखोगे साइन इनवर्स साइन 70 डिग्री, साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट, तो आंसर कितना आएगा 70। अब क्यों कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि अब ये -90 और 90 के बीच में आ रहा है ना, 90 से छोटा है 70 डिग्री, तो उस रेंज में आ रहा है, तो अब हम आंसर इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं 70 डिग्री, बिकॉज 70 डिग्री बिलोंग्स टू -90 टू 90 डिग्री। -π/2 टू π/2 है उसका मतलब, ठीक है। क्या किया आपने यहां पर, तो यहां पर आपको दिया हुआ था साइन 1550 डिग्री, तो आपने बोला ठीक है भाई इसको हम 8 पाई के पास में ला सकते हैं, 8 पाई प्लस 110 डिग्री इसको लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा, और साइन 8 पाई प्लस थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, तो उसको मैंने साइन 110 डिग्री लिख दिया। लेकिन अभी भी चैन नहीं मिला साइन को, बोला भाई मेरी रेंज अभी भी नहीं आई है, -π/2 से π/2 के बीच में लेकर आओ। तो उसके बीच में लाने के लिए मैंने इसको साइन 180 माइनस थीटा लिखा, ये आ गया साइन 180 माइनस 70, जो कि होता साइन 70 के इक्वल। साइन इनवर्स और साइन हो गया कैंसल, आंसर आया 70 डिग्री, बिकॉज 70 डिग्री बिलोंग्स टू -90 डिग्री टू 90 डिग्री। क्लियर है। वैसा लिखना अगर अटपटा लग रहा हो तो -π/2 टू π/2 लिख लेना भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, हाफ है और कॉस इनवर्स 4/5 है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देख लेते। तो भाई ये साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5 ना, तो यहां पर आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि हाफ है अंदर, तो फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, मतलब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला होगा, लेकिन वो हाफ एंगल्स में। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा। तो भाई कॉस थीटा हो जाता है कितना, 4/5 के इक्वल। अब यहां पर ये कितना बन जाता है, तो ये हो जाता है भाई साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 जो है, ये हो जाता है साइन θ/2, बिकॉज कॉस इनवर्स 4/5 को तो आपने थीटा ले लिया है, तो यहां पर θ/2 हो गया ये। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई
cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहां पर हमें साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू चाहिए है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर 2 को वहां भेजो तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो यहां पर साइन थीटा बाय 2 जो है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास, हम सारी वैल्यूज को वहां पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, आप लिखते हो साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा कितना है भाई, कॉस थीटा है 4/5 अपॉन 2, जो कि हो जाता है अंडर रूट ऑफ 1 नहीं 5 माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 2, जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/10, या फिर 1 को रूट से बाहर लिखो, 10 के अंदर, 10 को रूट के अंदर, तो ये 1/√10 आ गया आपका आंसर। क्लियर है? क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, तो यहां पर आपको बोला था साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। अब 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 था, तो आपने बोला कि लेट कॉस इनवर्स 4/5 को मैं थीटा बोलता हूं, तो यहां पर साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। और साइन थीटा बाय 2 की आइडेंटिटी निकालना बहुत ईजी है भाई। हमें पता है कि कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से अगर मैं साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालूंगा, तो सबसे पहले तो यहां पर देखो दोनों जगह थीटा को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर जाएगा कॉस थीटा और यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर मैंने क्या किया, साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाली, जो कि हुई अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, और यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 पुट कर दी। जैसे पुट किया आंसर आ गया 1/√10। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवेल्युएट साइन tan इनवर्स 3। यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं हो गया क्या? इसको देखकर आंसर दे देना चाहिए आपको। tan इनवर्स 3/4, 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। यहां पर आपको समझ में आ रहा है, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और इसका हाइपोटेनस आ रहा होगा 5। तो साइन जो होगा वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 3/5। परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनस 5, 3/5। समझ में आ रहा होगा ये चीज आपको, नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है भाई? यहां पर मैं आपको बोलूंगा लेट tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा, लेट tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा साइन, इसको छोड़ो अभी, tan थीटा अगर 3/4 हो गया, तो साइन थीटा कितना होगा? तो आपको पता है क्या कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस होता है स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से भाई ऑब्वियस सी बात है। तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब 9 प्लस 16 यानी कि √25 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 5 हो गया h, तो साइन थीटा हो गया p/h which is equals to 3/5 because perpendicular is 3 and hypotenuse is 5। तो ये हो गया 3/5। कोई दिक्कत परेशानी की बात है क्या? नहीं है यहां पर। तो अब साइन थीटा अगर 3/5 है, तो थीटा हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स 3/5। और हमें पता है भाई कि यहां पर थीटा ही tan इनवर्स 3/4 भी था, तो इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 3/5, और अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर आएगा 3/5। -1 से 1 के बीच में आ रहा है, ये साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए, उसकी रेंज वही होती है। साइन है ना यहाँ पर, साइन इनवर्स नहीं है ऊपर सबसे बाहर, तो -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, तो 3/5 आ रहा है वहां से -1 से 1 के बीच में, तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं। क्या किया यहां पर शुरुआत से, तो tan इनवर्स 3/4 जो था उसको थीटा से इक्वेट किया, तो tan थीटा हो गया 3/4, परपेंडिकुलर और बेस मिल गया आपको। हाइपोटेनस यहां से निकल कर आया 5, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो हो गया 3/5। थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स 3/5 पुट कर दिया आपने यहां पर, क्योंकि थीटा ही tan इनवर्स 3/4 भी था, आंसर आ गया आपका 3/5। क्लियर है?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, cos इनवर्स tan इनवर्स, cos इनवर्स tan इनवर्स नहीं होगा, cos इनवर्स tan 3π/4 होगा ये। तो इसको मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को अच्छे से, cos इनवर्स tan 3π/4। अब ये क्यों समझ में आएगा आपको, क्योंकि tan 3π/4, tan इनवर्स के अंदर आप 3π/4 का इनपुट नहीं दोगे, वहां पर आपको -1 एक्स के टर्म्स में देना पड़ेगा, एंगल के टर्म्स में नहीं, है ना। और यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, एंगल अगर दियो तो tan रहा होगा। तो ये cos इनवर्स tan 3π/4 है। अब इसको आपको cos के टर्म्स में लेकर, मतलब आंसर यहां पर cos के टर्म्स में लेकर आना पड़ेगा ताकि cos और cos इनवर्स कैंसल आउट हो सके। क्लियर है ये बात। तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, tan 3π/4 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो tan 3π/4 इज इक्वल्स टू tan π-π/4। अब खुद सोचो आप, π-π/4 मतलब कि कितना हो जाएगा, ये 4π माइनस पाई 3π/4 हो जाएगा। तो हो जाएगा tan का कितना, -π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -π/4 नहीं, यहां पर क्या बोलोगे आप, π-π/4 यानी कि 180 डिग्री से कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव हो रहा है। जो मैंने -π/4 बोला था वो कितना हो रहा था, 180 डिग्री से कम हो रहा था। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो हो जाएगा माइनस का tan π/4, माइनस का tan π/4। तो यहां पर आप लिख सकते हो cos इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस का tan π/4। और आपको पता है cos इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे cos इनवर्स मतलब पाई माइनस cos इनवर्स tan π/4। और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1। तो यहां पर आप लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 कितना होगा, तो cos इनवर्स 1 भाई, cos 1 कब होता है cos थीटा, वो होता है 0 डिग्री पर। तो ये हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा पाई माइनस 0 यानी पाई। क्लियर है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, तो भाई यहां पर आपको बोला गया था cos इनवर्स tan 3π/4। तो यहां पर आप क्या करोगे, tan 3π/4 इक्वल टू tan पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल टू माइनस tan π/4। ठीक है, क्यों, क्योंकि tan पाई माइनस π/4 को आप वापस से सॉल्व करके देखो तो 3π/4 आएगा। और ये माइनस tan π/4 क्यों है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा था, 180 माइनस थीटा, 180 पे tan का tan रहेगा, cot में कन्वर्ट नहीं होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan और cot दोनों नेगेटिव होते हैं, सिर्फ साइन कोसेक वहां पे पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस का tan π/4 हो गया। अंदर आपने लिखा cos इनवर्स tan 3π/4 की जगह आपने cos इनवर्स माइनस tan π/4। अब माइनस tan π/4 है और आपको पता है cos इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसको आपने लिखा पाई माइनस cos इनवर्स tan π/4। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, tan थीटा π/4 मतलब tan 45 डिग्री 1 होता है। cos इनवर्स 1 मतलब कि cos थीटा 1 कितनी डिग्री पर आता है, तो वो आता है 0 डिग्री पर। तो cos इनवर्स 1 हो जाएगा कितना, 0। तो पाई माइनस 0 कितना हो गया, पाई के इक्वल। क्लियर है, राइट द वैल्यू ऑफ, देखकर आंसर, मतलब देखकर आंसर ना भी दो तो देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है। साफ साफ दिख रहा है 2 अंदर लिखा हुआ है, cos के अंदर 2 sin इनवर्स 1/2। तो क्या करोगे आप sin इनवर्स 1/2 को कितना पुट करोगे भाई, थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहां पर बात समझ में आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही है तो वापस से देखो सारे वीडियोस, कर दो पूरी मेहनत दोबारा, क्योंकि भाई एग्जाम्स नहीं मिलेंगे दोबारा आपको, है ना। तो यहां पर आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए इतने सारे क्वेश्चंस के बाद कि यहां पर क्या करना था। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो आप बोलोगे लेट sin इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा। तो 1/2 हो जाएगा sin थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, cos 2 sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। क्योंकि sin इनवर्स 1/2 को तो उठाकर पूरे का पूरे को आपने थीटा लग दिया, तो ये हो गया cos 2 थीटा।
अब यहां पर हमारे पास वैल्यू साइन थीटा की दी हुई है, साइन थीटा की वैल्यू अपन के पास आ चुकी है, तो यहां पर cos 2 थीटा जो है उसकी आइडेंटिटी किसके टर्म्स में लगाओगे आप, तो साइन के टर्म्स में, क्योंकि साइन की वैल्यू है हमारे पास। तो cos 2 थीटा आप जानते हो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos को थीटा माइनस 1 भी होता है, लेकिन यहां पर अपन को साइन के टर्म्स में चाहिए। cos को थीटा माइनस साइन को थीटा भी होता है, लेकिन यहां पर हमको साइन के टर्म्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, साइन की वैल्यू पुट करोगे। साइन कितना है भाई, 1/2, तो साइन थीटा 1/2, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/4, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो कितनी आई भाई वैल्यू, यहां पर आपने बोला cos 2 sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स 1/2 को आपने थीटा रखा, sin थीटा की वैल्यू आई 2, 1/2, तो cos 2 sin इनवर्स 1/2 को आप क्या बोल सकते हो, cos 2 थीटा, क्योंकि इस पूरे को तो आपने रख दिया है क्या, थीटा। ठीक है, तो यहां पर थीटा रख दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा की वो होती है आइडेंटिटी। साइन थीटा की वैल्यू थी 1/2, तो आपने पुट किया, तो वहां पे स्क्वायर हो गया 1/4, 2 और 1/4 कैंसिल, तो 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना, 1/2। आंसर आ गया 1/2, इसमें बहुत ज्यादा नहीं आया कुछ, हर जगह ही 1/2। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 350 डिग्री माइनस साइन इनवर्स साइन 350 डिग्री। तो अब भाई यहां पर 350 डिग्री यानी कि किसके पास आ रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसके पास आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 360 डिग्री के पास, मतलब 2 पाई के पास। तो आप यहां पर लिख सकते हो इसको cos इनवर्स cos 360 माइनस 10 माइनस साइन इनवर्स साइन 360 माइनस 10। अब ऐसा क्यों लिख सकते हो, क्योंकि भैया 360 में से 10 घटाओगे तो 350 ही तो आएगा, 350 ही तो आएगा, तो लिख नहीं सकते क्या, लिख सकते हैं। तो यहां पर अब यह सोचने वाली बात है कि cos 360 माइनस थीटा, 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा, मतलब कि कहां पर पहुंच रहे हो आप, 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि आप पहुंच रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, बट साइन बेचारा अफसोस के साथ क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव रहेगा, cos रहेगा पॉजिटिव। तो यहां पर आप बोलते हो cos इनवर्स cos 360 माइनस थीटा इज, पहले लिख देते हैं अपन सारी चीजों को अच्छे से, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा एंड sin 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और दोनों कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि 360 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, 90 इंटू 4 इज 360। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 10, क्योंकि 360 माइनस 10 था, माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन 10। अब एक और चीज पता है आपको, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर आप लिख दोगे इसको, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 10 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 10 क्यों हो रहा है, हाँ चलो ठीक है, सबसे पहले तो इसको आप लिखो, ऐसा मत लिखो, चलो फिर आप इसको इस तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि चलो कर सकते हो, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर लो, वैसे ही कर लो भाई, आजा पापा जल्दी से, आजा आजा, ये वाला नहीं है, हाँ ये ठीक है। तो इसको आप लिखते हो, इसको तो cos इनवर्स और cos को कैंसिल आउट करके सीधे tan लिख देते हो, क्योंकि ये आ भी रहा है रेंज में 0 टू 10, 0 टू पाई में, 10 डिग्री लिख देते हो यहां पर, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स साइन 10 डिग्री। अब साइन इनवर्स और साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 10 डिग्री भी माइनस π/2 और π/2 के बीच में आता है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, मतलब कि 20 डिग्री आपका आंसर है। क्लियर है, क्या क्या किया इसमें आपने, तो आपको दिया हुआ था भाई राइट द वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स cos 350 माइनस साइन इनवर्स साइन 350, तो आपने बोला कि ठीक है भाई लिख देते हैं वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। cos इनवर्स cos 350 को लिखा 360 माइनस 10,
इस 350 को भी वही लिखोगे 360 माइनस 10। आपको पता है कॉस 360 माइनस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा, भाई उसका तो राज है, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव होता है बड़ी देर के बाद बेचारा, है ना, सेकंड और थर्ड में तो इसको नेगेटिव कर देते हैं, और साइन जो है वो उसमें नेगेटिव हो जाता है। तो क्या हुआ भाई, साइन को माइनस साइन थीटा और कॉस को कॉस थीटा लिख दिया, मतलब कॉस इज कॉस 10, साइन इज माइनस साइन 10। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो इस माइनस को बाहर ले आए तो ये प्लस हो गया। फिर आपने क्या लिखा, इसको तो कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल करके 10 डिग्री, और यहां पर फिर साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके 10 डिग्री, 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना हो गया 20 डिग्री, आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको वापस से। राइट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर हाफ कॉस इनवर्स 3/5। अब अंदर फिर से क्या बन रहा है, हाफ एंगल थ्योरम, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला वाले कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनेगी। तो अब आप यहां पर क्या करते हो, कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा लेते हो, क्योंकि और कुछ तो है नहीं थीटा लेने के लिए आपके पास, तो आप बोलते हो लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। अब कॉस इनवर्स 3/5 अगर थीटा है तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5, और ये कितना बन जाएगा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर θ/2। तो बहुत ऑब्वियस है कि कॉस स्क्वायर θ/2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपको पता है, सब कुछ पता है आपको, बहुत ही समझदार हो आप लोग, और आप बोलोगे कि cos 2 थीटा होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फाइनली cos स्क्वायर थीटा वाले का भी रोल आया भाई, वरना हर फॉर्मूले में 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हम यूज करते थे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पर अगर मैं cos थीटा की बात करूंगा तो वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए भैया cos स्क्वायर θ/2 की, तो यहां पर cos स्क्वायर θ/2 बचाते हैं, बाकी सबको यहां भेजते हैं, तो cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा 1 प्लस cos θ/2। ये कैसे आया भाई, ये जो 2 है, ये पहले जो 1 है वो यहां पर आएगा तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, और ये 2 दोनों से डिवीजन में आ जाएगा तो 1 प्लस cos θ/2 आ जाएगा। ये आ रही वैल्यू किसकी भाई, cos स्क्वायर θ/2 की। तो यहां पर आप बोलोगे cos स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1 प्लस cos θ/2, तो यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा कितना है 3/5 अपॉन 2, तो हो जाएगा 5 + 3 यानी 8 अपॉन 5 × 2 यानी 10, मतलब 4/5। तो ये है आपका आंसर 4/5। किस चीज का भाई, cos स्क्वायर हाफ cos इनवर्स 3/5 का। क्लियर है, कैसे किया भाई अपन ने यहां पर, कैसे किया, cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा था, cos इनवर्स को वहां भेज दिया तो 3/5 हो गया cos थीटा के इक्वल, और cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू अब आपको चाहिए थी, क्योंकि आपने यहां पर cos इनवर्स 3/5 को थीटा रख दिया, तो ये हो गया cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, अब आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने से आपको पता था, क्योंकि यहां पर cos स्क्वायर θ/2 बन रहा है, तो आपने बोला ठीक है, cos यहां पर cos 2 थीटा को थीटा करेंगे तो यहां पर cos स्क्वायर θ/2 आ जाएगा। cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू आएगी 1 प्लस cos θ/2, और cos थीटा की वैल्यू आ रही है 3/5। इनको सबको पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आपके सामने निकल कर आ गया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कितना भाई 4/5। क्लियर है, चले आगे। वाओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/4, और इससे पे एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अगर याद होगा आपको तो, और नहीं भी किए होंगे तो इसमें जो आप कर सकते हो ना सिर्फ वही करना और आंसर आ जाएगा। क्या कर सकते हो, पूछा आपने ना कि क्या कर सकते हैं, सोचा, मन में सोचा, वो मेरे को सुनाई दे गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/4 में क्या कर सकते हो, जब इसमें पूछने की बात ही नहीं थी, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगानी है। क्या होता है वो, तो आप बोलोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और इसकी वैल्यू दी हुई है भाई π/4। tan इनवर्स को वहां पर भेज दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy इक्वल्स टू tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो वो होती है 1, तो पुट कर दो यहां पर, तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy इक्वल्स टू 1। 1 माइनस xy को वहां भेज दो तो मल्टीप्लाई होकर 1 से वो वही रहेगा जो वो है, क्या है वो 1 माइनस xy, तो हो जाएगा x प्लस वाई
इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां पर वैल्यू किसकी निकालनी भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो यहां पर x प्लस वाई तो है, प्लस में एक्स वाई भी है, क्योंकि इस माइनस को जब यहां पर लेकर आओगे तो वो प्लस हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। यह आ गया भाई आंसर आपका। तो यहां पर यही कर सकते थे आप, इसके अलावा और कुछ करने के लिए था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो आप अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा ना, तो फॉर्मूला तो आता ही होगा, और फॉर्मूला आता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप इतना तो हाथ पैर चलाओगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह आप क्या रखोगे, वाला फॉर्मूला इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो क्लियर है क्वेश्चन, खत्म करें, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई, cos इनवर्स cos 6। तो भाई अभी cos 6 जो है, 6 में डिग्री नहीं लगी हुई, याद रखना, तो ये रेडियंस में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6 रेडियन जो होता है वो बहुत ज्यादा आगे की बात है, वो होता है 343 डिग्री के आसपास, ठीक है, 343 डिग्री के आसपास। आप करके देख लेना रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट। तो अब इसको अगर आपको लिखना है किसमें, डिग्रीज में, कॉस के टर्म्स में, इसका आंसर निकाल कर लाना है, इसकी वैल्यू निकाल कर लानी है, तो आप इसको लिखोगे, क्योंकि हमें इसको 0 टू पाई के बीच में लेकर आना है, तो 343 को मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस 6। तो वो जो भी आएगा एंगल वो 0 टू पाई के बीच में आ जाएगा, 150 के आसपास, 143 के आसपास जो भी आएगा। 360 माइनस 343 करता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, नहीं 100 कहां पहुंच गया, 17 डिग्री के आसपास, जो कि 0 टू पाई के बीच में आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, इसको बोलते हो cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 6। अब ऐसा क्यों बोलते हो, 2 पाई में ही क्यों गए आप, और किसी में क्यों नहीं गए, क्योंकि आपको पता है कि cos 2 पाई माइनस थीटा होता है cos थीटा। और ये भी आपको पता था कि भाई ये जो 6 रेडियंस आ रहा है वो किसके करीब की वैल्यू आ रही है, तो वो 2 पाई के 360 डिग्री के ही करीब की वैल्यू आ रही है। तो यहां पर आप लिखोगे इसको cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 6, और 2 पाई माइनस 6 का जो एंगल है वो 0 टू पाई को बिलोंग करेगा। तो यहां पर cos इनवर्स और cos को हटाकर आंसर लिख दोगे सीधे, कितना आंसर आ जाएगा, 2 पाई माइनस 6। क्यों, बिकॉज 2 पाई माइनस 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये उसको बिलोंग करता है, इसलिए अपना आंसर डायरेक्टली आ गया, cos और cos इनवर्स हो गए कैंसिल आउट। क्लियर है बात, खत्म करें इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन इनवर्स cos पाई बाय 9, साइन इनवर्स cos पाई बाय 9 है, cos पाई बाय 9 को आपको सबसे पहले तो भाई साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आप सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखोगे भाई साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक cos पाई बाय 9 है तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। अभी ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो भी वैल्यू आएगी पाई बाय 2 से कम वैल्यू आ रही है पाई बाय 9 की, तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही आएगी, क्योंकि पाई बाय 9 बहुत छोटा है पाई बाय 2 से, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, आप माइनस कर रहे हो तो वो कहां से कहां तक आएगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही आएगी। तो ये कितनी आ रही है वैल्यू, तो आप लिखोगे साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर दो, क्योंकि ये हमारे रेंज में आएगी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। इसको आप लिखोगे 9 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 18। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्या क्या किया आपने, आप देख लो 7 पाई बाय 18 की वैल्यू कितनी होगी, पाई को लिख दो 180 डिग्री, तो कितनी हो जाएगी ये भाई 180 अपॉन 18 मतलब 10, 7 इंटू 10 70 डिग्री, जो कि आता है किसके किसके बीच में, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के। तो कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो हमारे डिजायर्ड रेंज में आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर आपने क्या किया, cos पाई बाय 9 को लिखा भाई साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा के फॉर्म में, मतलब साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। साइन इनवर्स और साइन हो गया कैंसिल, क्योंकि भाई ये जो एंगल अंदर वाला आ रहा था वो हमारे डिजायर्ड रेंज में आ रहा था। तो आंसर आ गया 7 पाई बाय 18। क्लियर है। अब क्या दिया हो भाई, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप बोलते हो यहां पर साइन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ऐसा लग रहा है मुझे देखकर, अब टफ होगा तो पता नहीं, देख लेते हैं। वैसे साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपको पता है क्या होता है, आप बोलते हो साइन इनवर्स
माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाय 3 माइनस, और ये जो अंदर वाला माइनस है वो यहां बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स 1/2। एंड यू नो दैट व्हाट, दैट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्चुअली पाई बाय 6, बिकॉज साइन जो है वो 1/2 कब आता है, तो साइन 1/2 आता है भाई पाई बाय 6 पर। ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। अब पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 कितना होगा, तो भाई ऐड कर लो ना, पता ही है आपको कितना हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा पाई बाय, वैसे तो आपको समझ में आ रहा है ये कि हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री। ठीक है, और ऐड करके देखना, तो ऐड करके देख लो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 और 6 का जो एलसीएम है वो आएगा 6। यहां पर आप लिखोगे 3 इंटू 2 इज 6, तो 2 पाई प्लस पाई, मतलब कि साइन 3 पाई बाय 6 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1। बिकॉज साइन 90 क्या होता है भाई, तो वो होता है 1 के बराबर। बात आई समझ, क्लियर है सब। क्या किया अपन ने यहां पर, तो यहां पर आपको क्या दिया, वो तो साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 के माइनस को अगर आप बाहर लेकर आते हो तो वो हो जाता है प्लस, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर इसको माइनस का साइन इनवर्स 1/2 लिखने के जैसे ही आप गए, ये माइनस और वो वाला माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया साइन के अंदर पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है पाई बाय 6, ये वैल्यू आपको पता है क्योंकि 1/2 कब आता है साइन थीटा में, तो वो पाई बाय 6 पर आता है। तो यहां पर आपने इसकी जगह पाई बाय 6 रख दिया, दोनों को ऐड किया तो साइन पाई बाय 2 आ गया विच इज इक्वल्स टू 1। तो आपका अल्टीमेट जो आंसर इसका निकल कर आया पूरे का वो कितना आया 1। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 15 पाई बाय 4, 15 पाई बाय 4। तो 15 पाई बाय 4 तो भाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आ रहा है, tan की रेंज में नहीं है, 15 इंटू 45 डिग्री बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर मैं बोलता हूं इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स tan 4 पाई माइनस, ये देखकर ही समझ में नहीं आ जाता है कि 4 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख देंगे, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 पाई, 16 पाई माइनस पाई हो जाएगा 15 पाई अपॉन 4। तो tan इनवर्स tan 15 पाई बाय 4 पे वापस पहुंच जाओगे आप। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि 4 पाई मतलब कि 4 पाई माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, 4 पाई से आप माइनस करवा रहे हो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4 पाई मतलब कि वो 2 पाई वाली जगह पर ही पहुंचोगे आप, 360 या 720 बोल दो, उसकी एक ही बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई माइनस थीटा यानी कि आप पहुंच रहे हो कौन सी जगह पर, आप पहुंच रहे हो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पर tan होता है नेगेटिव। तो आप लिखोगे इसे tan इनवर्स माइनस का tan पाई बाय 4, और इसका रीजन क्या लिखोगे, तो इसका रीजन लिखोगे बिकॉज tan 4 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस का tan थीटा। अब 4 पाई जो है भाई वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो tan का tan रहेगा, कॉट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक और लिख दो भाई चीज, क्या कि हमें पता है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का tan इनवर्स एक्स। देयरफॉर ये tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाय 4 जो इसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4। tan और tan इनवर्स अब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पाई बाय 4 जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ जाता है और ये माइनस उसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर कितना, माइनस पाई बाय 4। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है भाई, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, तो आपने बोला भाई कि इस क्वेश्चन में हमने किया tan इनवर्स tan 15 पाई बाय 4, 15 पाई बाय 4 को आपने लिखा 4 पाई माइनस पाई बाय 4, बिकॉज आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 4 16, 16 पाई माइनस पाई बाय 4 इज 15 पाई बाय 4। अब
यहां पर हमें पता है कि tan 4 पाई माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा, तो माइनस के tan थीटा को आपने यहां पर रखा तो tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 4 हो गया, इस माइनस को बाहर लेकर आए तो ये हो गया माइनस का tan इनवर्स tan पाई बाय 4, tan इनवर्स और tan कैंसिल, क्योंकि पाई बाय 4 इज इन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, डिजायर्ड रेंज में है, तो आंसर आ गया माइनस पाई बाय 4। क्लियर है? करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं। 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। तो इजी क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट वैल्यूज रखो और आंसर आ जाना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको पता सबसे पहले तो cos इनवर्स वाली प्रॉपर्टी देख लो। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपको पता है होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 sin इनवर्स 1/2। तो 2 sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, 1/2 sin में कब आता है, तो वो आता है भाई पाई बाय 6 पर। तो वहां पर पाई बाय 6 लिख दो आप, 2 इंटू पाई बाय 6 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 है, तो इस माइनस को हटाने के लिए आप पाई माइनस cos इनवर्स x लिखोगे इसको, तो इसको लिखोगे प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब भाई ये तो हो गया 2 और ये 3 कैंसिल, पाई बाय 3 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, तो cos में 1/2 कब आता है, तो वो आता है पाई बाय 3 पर, तो हो जाएगा माइनस का पाई बाय 3, ये दोनों कैंसिल, आंसर आया पाई। क्लियर है? क्या क्या किया अपन ने यहां पर, तो यहां पर लिखा हुआ था 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। तो cos इनवर्स माइनस 1/2 को मैं आपने देखा भाई, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो यहां पर आपने वो लिख दिया पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और आपको पता था sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 होता है पाई बाय 6 के इक्वल, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया पाई बाय 3 प्लस यहां का जो पाया था प्रॉपर्टी वाला माइनस cos इनवर्स 1/2 को आप बोलते हो माइनस पाई बाय 3, क्योंकि माइनस साइन है, और cos इनवर्स 1/2 कब आता है, वो आता है भाई पाई बाय 3। तो यहां पर पाई बाय 3 और पाई बाय 3 कैंसिल, आंसर आया पाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स a बाय b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, यहां पर आइडेंटिटी देखो हम क्या लगाएंगे, तो पता ही है आपको, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहां पर x की जगह a बाय b और y की जगह a माइनस बी अपॉन a प्लस b पुट कर देता हूं मैं, तो ये हो जाता है tan इनवर्स a बाय b माइनस a माइनस b अपॉन a प्लस b अपॉन 1 माइनस a बाय b इंटू a माइनस b अपॉन a प्लस b। a से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, b से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, आपस में डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स a इंटू a प्लस b इज a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, b इंटू ए माइनस ए बी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस b स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल, नीचे आ जाएगा b इंटू ए प्लस बी अपॉन में b इंटू ए प्लस बी, हाँ ऊपर भी b इंटू ए प्लस बी माइनस a इंटू ए माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा b इंटू ए प्लस बी, ये दोनों पूरे पूरे कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे कितना आएगा, b इंटू इज ए बी, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, माइनस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर एंड माइनस बी ए इंटू बी इज माइनस ए बी। ये 1 प्लस एक्स वाई होता है ना नीचे, तो प्लस का साइन होगा। ठीक है, b इंटू इज ए बी प्लस b इंटू बी इज बी स्क्वायर प्लस a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी, ए बी से ए बी अगेन कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है भाई, तो वो होता है पाई बाय 4 के इक्वल। तो क्लियर है, आ गया आपका आंसर भाई। क्या क्या किया आपने यहां पर, यहां आपको दिया होगा tan इनवर्स a बाय b
माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो आपको पता है भाई क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगानी है, तो वो लगा दिया आपने। तो क्या हो गया वो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। यहां पर एक्स की जगह क्या पुट किया आपने, ए बाई बी, और वाई की जगह आपने क्या पुट किया, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, पूरा का पूरा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया एलसीएम लेकर, ए प्लस बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो आया ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी से बी मल्टीप्लाई हुआ तो आया बी ए, और ये माइनस का माइनस साइन आ गया माइनस ए बी, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, तो वो आ गया प्लस का बी स्क्वायर। तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आया, नीचे दोनों डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो गए। यहां पर क्या हुआ, नीचे तो b इंटू ए प्लस बी जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ और ऐड हो गया a इंटू ए माइनस बी के साथ। नीचे इसके भी डिनोमिनेटर कितने आ गए, b इंटू ए प्लस बी, दोनों कैंसिल आउट। यहां पर जब b इंटू ए किया तो ए बी, b इंटू बी किया तो बी स्क्वायर, प्लस a इंटू ए किया तो ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी किया तो माइनस ए बी, तो ए बी से ए बी यहां पर भी कैंसिल, यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ऊपर वाले से वो कैंसिल होकर हो गया टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 जो होता है वो क्या होता है, पाई बाय 4 के इक्वल। तो खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 4 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 5 पाई बाय 4, 5 इंटू 45 डिग्री, बहुत ज्यादा आगे जाएगा, 0 टू पाई के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या करोगे आप, इसको बनाओगे भाई 0 टू पाई के बीच में, तो कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 4। अब देख लो भाई, cos पाई प्लस पाई बाय 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 इंटू पाई करोगे तो 4 पाई, प्लस पाई इज 5 पाई अपॉन 4, मतलब 5 पाई बाय 4। अब cos पाई प्लस थीटा कितना होता है, क्वेश्चन तो यहां उठता है, cos पाई प्लस थीटा कितना होता है। पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, तो पहुंच रहा है भाई थर्ड क्वाड्रेंट में। अब cos पाई प्लस थीटा मतलब आप समझ लो ये पाई है, इसके प्लस कर रहे हो इसमें, तो आगे जा रहा तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंच रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, और पाई है तो इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो cos का cos रहेगा, साइन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वहां लिखोगे cos पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस का cos थीटा। तो यहां ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 4, बिकॉज ये था पाई प्लस पाई बाय 4, cos पाई प्लस थीटा होता तो माइनस cos थीटा, तो cos पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा माइनस cos पाई बाय 4। अब हमें यह भी पता है cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस का cos इनवर्स, ये पता ही नहीं है, होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो यहां पर पुट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स पाई बाय 4। अब cos इनवर्स cos पाई बाय 4, cos इनवर्स और cos कैंसल, आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4, तो आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई मतलब कि 3 पाई बाय 4। तो इसका आंसर आ रहा है भाई कितना, 3 पाई बाय 4। क्लियर है, क्या क्या किया आपने यहां पर, तो यहां आपको बोला गया था भाई cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 4, तो 5 पाई बाय 4 भाई 0 टू पाई के बीच में नहीं आ रहा था, तो हमने बोला इसको पाई प्लस पाई बाय 4 लिखता हूं मैं, ऐड करके देखा तो 5 पाई बाय 4 आ रहा है, सही है। cos पाई प्लस थीटा होता माइनस cos थीटा, तो इसको माइनस cos पाई बाय 4 बोल दिया। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस का cos पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिख दिया मैंने। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाय 4 हो गया, ये cos इनवर्स और cos हो गए कैंसिल, बचा पाई बाय 4, पाई में से पाई बाय 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 3 पाई बाय 4। क्लियर है, तो करते हैं क्लियर, पढ़ते हैं आगे। तो भाई इस वीडियो में आपके लिए फिलहाल इतना ही, मतलब कि 30 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने कर लिया है खत्म। बचे हुए हैं कुछ और जो कि नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे खत्म, और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद अब आपके पास कोई डाउट्स नहीं बचना चाहिए, और अगर बचे हैं तो कमेंट सेक्शन उसी के लिए, आप डाउट सारा लिखिए, हेलो हाय मत कीजिए, उसमें डाउट्स लिखिए और सारे सॉल्यूशंस पाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई डाउट्स बचते हैं तो वो भी खत्म करिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलना चाहिए, और पूरे मार्क्स लेकर आना भाई मैथ्स में। मेरी क्लास में कोई भी सेकंड ना आए, सब फर्स्ट आए, हमेशा यही कहता हूं मैं। आपको सारे वीडियोस अगर मिल रहे हैं, आप लाइन सब कुछ देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियोस कुछ छूट गए, स्किप हो गए, या आपने जानबूझ के आलस में स्किप कर दिए तो भाई मत करो, magnetbrains.com पर जाओ, और जैसे ही जाओगे होम पेज पर भाई
आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्लास 12 पर क्लिक करो, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे जो 12th के अवेलेबल हैं। आप मैथ्स पर जाकर वॉच नाउ पर क्लिक करो, जैसे उस पर जाओगे तो मेरे जितने वीडियोस हैं सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर मिल जाएंगे। आपको यहां पर जैसे लिस्ट हो रहा है यहां पर सारे मिल जाएंगे, और जैसे उस पर क्लिक करोगे वो वीडियो वहीं पर प्ले हो जाएगा। भाई वहीं पर वीडियो प्ले हो रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कुछ और चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको कि यूट्यूब पे आप स्क्रॉल कर रहे हो कहां पर है वीडियो, ये सब देख रहे हो, आप प्लेलिस्ट पर देख रहे हो। तो आपको सारी चीजें जब मिल रही हैं तो जाकर पढ़ो ना, कोई भी डाउट छोड़ने की जरूरत क्या है। तो भाई इतनी मेहनत अगर आपके लिए, तो भाई थोड़ा तो आपके साइड से भी बनता है ना। क्या अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि भाई केजी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में अवेलेबल है सब कुछ 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात मेहनत करती है आपके लिए। तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर लेकर आऊंगा मैं इसका सेकंड पार्ट। हम करेंगे पूरे के पूरे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को खत्म, और एक चैप्टर भी हो जाएगा फिर खत्म पूरा बहुत अच्छी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।